लड़खड़ाते दिखूंगा, गिरते दिखूंगा, संभलते दिखूंगा, पर रुकते हुए नहीं दिखूंगा। इन खतरों के खिलाड़ी का होस्ट इसके सिवा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। खत्म हुआ जहाँ पे जैसे बिग बॉस का लास्ट डे अलग था, हम दोनों नहीं थे, दोस्त नहीं थे ऑब्वियसली, कितना भी हम बोले मीडिया के सामने तो वैसा नहीं था। पर खतरों के खिलाड़ी का एंड अच्छा हुआ कि हम दोस्त बन के बाहर निकले। पूरी दुनिया का चीज़ें मेरे ऊपर डाल दो तो भी उसमें से मैं निकल के आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसी इतनी चीज़ें देखी है और खुद को ऐसा बना लिया है मैं। Hello everyone, welcome to E Times. I am Vijay Tiwari and I am sitting with खतरों के खिलाड़ी contestant शिव ठाकरे। शिव, welcome to E Times. Yes, thank you so much, thank you. और क्या चोट वोट लगा के आ गए, क्या हो गया? अगर खतरों के खिलाड़ी में जाके आपको छूट नहीं लगी तो क्या ही किया आपने। और मुझे लगता है मैं अकेला नहीं, बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट है जिनको लगा हुआ है। और ये चोट नहीं होती है, क्योंकि बचपन से आप इतने मस्तीखोर होते हो, तो ये चोट तो आपके लिए छोटी चीज होती है। बट खतरों के खिलाड़ी में स्टंट के वक्त जो लगता है वो मेडल होता है। राइट। तो ये मेडल जब मम्मी ने देखा तो क्या बोला, या अभी तक नहीं देखा है? आई को मैंने पता ही नहीं, पता भी नहीं। जब आई को फोन पे बता रहा था तब आई को ये चीज बताई नहीं, ताई ने बताई, खूब लगले तुला, मतलब नहीं थोड़ी सी पट्टियाँ थी। तो अभी मैं मिला ही नहीं हूँ आई को, तो अभी जाके मिलूंगा तो फिर वो थोड़ा वो वाला जोन मिलेगा मुझे, थोड़ा लाड़ वाला। अरे बाप रे इतना लेकिन मुझे बताओ, अपनी जर्नी से खुश हो? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर आ गए थे। जैसे बिग बॉस खत्म नहीं हुआ उसके पहले से, अरे हमारा शिव खतरों खिलाड़ी में जा रहा है, वो तो ये करेगा, वो तो करेगा, इतना प्रेशर हो गया था। तो अपनी जर्नी से अभी सैटिस्फाइड हो? सच कहूँ तो जितना मैंने मतलब वहाँ पे जितने दिन होते हैं, मैं एग्जाम के दिन जितने होते हैं तब तक ही टेंशन लेता हूँ। जैसे मैंने पेपर मैम को दे दिया तब रिजल्ट कुछ भी आए मुझे लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने वो दिन जितने दिन थे एग्जाम के तब पूरे एफर्ट्स लिए हुए हैं। हाँ। वहाँ पे क्योंकि आप कोई भी शो में जाते हो जीतने के लिए जाते हो, हर स्टंट करते हो जीतने के लिए ही करते हो। बट अगर कुछ चीज़ें होती है नहीं होती है, जो भी होती है अच्छी होती है। और मेरा एक टारगेट होता है कि मैं मैच में लास्ट तक टिके रहूं। फर्स्ट डे से कोई भी रियलिटी शो, जीतना नहीं जीतना वो नसीब की बात है, या अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में होता है कि आप उतना एफर्ट्स लो कि लास्ट डे तक आप घर ना जाओ। तो वो चीज़ मैंने पूरी की है। और कोई भी चीज़ जब मैं करता हूँ तो मैं खुश ही रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जब मैं खुश रहूंगा तो मुझे चाहने वाले जो लोग रहेंगे वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि वो तो जैसे आई का होता है वैसे होता है कि मैं जिस चीज़ में खुश वो खुश। क्योंकि कोई चीज़ मैं लाइफ में अभी तक कोई गिव अप नहीं किया है, कि कितनी भी बड़ी चीज़ हो मैंने रिस्क लिए है, बड़े बड़े डिसीजन लिए है और बड़ी बड़ी चीज़ों को ऐसे हैंडल किया है। तो यहाँ पे भी वो वाला ये जर्नी दिखेगा कि कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी मैं कुछ फेस कर रहा हूँ, बट मैं लड़खड़ाते दिखूंगा, गिरते दिखूंगा, संभलते दिखूंगा, पर रुकते हुए नहीं दिखूंगा। तो मुझे लगता है, और ये बेस्ट चीज़ होती है कि हर शो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। 27 एपिसोड आप पूरे देखने वाले हो, 27 एपिसोड के पैसे आने वाले हैं, बात खत्म। यू नो, जब प्रेशर की बात करूं, जैसे मैंने बोला फैंस ने बहुत प्रेशर डाल दिया था कहीं ना कहीं, तो आपने प्रेशर लिया, या वो बोलते हैं ना टेंशन लेने का नहीं देने का? मैं प्रेशर लेता नहीं हूँ, बट एक खुद के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि ये चीज़ें ना पहले दिन से ये चलनी चाहिए। तो आपका पहला सिक्सर लग जाता है, दूसरा लगता है, तीसरा लगता नहीं है तो थोड़ा टेंशन आता है। तो वो मुझे लगता है वो तो हर जर्नी में ना, रियलिटी शो के हर जर्नी में होते कि आपके हर पत्ते आपको आपका गेम नहीं हो सकता है। हर बॉल में सिक्सर नहीं होता है। बड़े बड़े क्रिकेटर भी दो इसमें हाँ कभी जीरो पे आउट होते हैं, कभी जस्ट प्लेट करते हैं, डिपेंड आपके पास बॉल कैसे आ रहा है। और मैं ये देखता हूँ कि मेरी विकेट ना जाए, जैसे चांस मिले वो सिक्सर मारूंगा, जैसे चांस मिले वो प्लेट करूंगा, जैसे चांस मिले मैं अपनी विकेट बचा के चलूंगा। तो मेरा खुद के एक्सपेक्टेशन है, मेरी लड़ाई ये खुद के साथ है कि पहले शो में जितना किया है, दूसरा शो अगर नया है तो आप एक दूसरा आपका एक पूरा पैकेज वाला साइड है, वो क्या क्या दिखा सकते हो, ऑडियंस तक क्या क्या पहुंचा सकते हो। बट आपने पूरी जर्नी एंजॉय भी करनी चाहिए। इतना दिखेगा जैसे बिग बॉस में जो जोन था उसमें एंजॉय किया है, शिव ठाकरे पूरे जर्नी एंजॉय करते दिखेगा, मस्ती करते हुए दिखेगा, स्टंट करते हुए दिखेगा, कभी 10 सेकंड से हारते हुए दिखेगा, कभी जीतते हुए दिखेगा, बट मस्ती एंजॉय करते हुए दिखेगा।
और मुझे बताओ कि वहां गए, 2 बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी गए और वहां पे नोकझोंक भी होती रही। जब लास्ट मैंने अर्चना से बात की थी तो उन्होंने बोला कि हाँ तू मैं हो गई थी हमारी, लेकिन फिर रोहित शेट्टी ने पैचअप करा दिया। तो अब इक्वेशन कैसा है अर्चना के साथ? हमेशा टॉम एंड जेरी वाला हमेशा फिल्म का एंड होता है ना, वो हैप्पी एंड होता है। तो अभी हमारा बहुत अच्छे नोट पे, फ्रेंडशिप पे एंड हुआ है, जो बहुत ही अच्छे से हमने बात किया है। जब लास्ट डे था तब बहुत एक दूसरे के बारे में हम क्यों लड़ते हैं, अर्चना भी मुझे बोल रही है। तो ऐसे ऐसे वो हुआ है, और अच्छे नोट पे कि जो अच्छे जोन में हम दोनों हैं, और फ्रेंड होके वो ख़त्म हुआ। जहाँ पे जैसे बिग बॉस का लास्ट डे अलग था, हम दोनों नहीं थे, दोस्त नहीं थे ऑब्वियसली, कितना भी हम बोले मीडिया के सामने तो वैसा नहीं था। पर खतरों के खिलाड़ी का एंड अच्छा हुआ कि हम दोस्त बन के बाहर निकले। वाह, ये अच्छी बात है फैंस के लिए खासकर। क्या सीखा है या क्या आपका टेक अवे रहा है इस शो से? क्योंकि यहाँ पे शिव को अपनी कैपेबिलिटी, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस पता चले होंगे। जब आप पूरी जर्नी अपनी देखते हो, आपको क्या लगता है आपने क्या क्या सीखा है अपनी जर्नी से यहाँ पे? मैं यहाँ पे कुछ जैसे बिग बॉस में कुछ दिन आते हैं कि आपको नहीं पता होता है आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रिंसिपल के साथ चलते रहते हो, लगता है कि शायद बाहर लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी एक टाइम आता है कि समझ में नहीं आता है कि शिट क्या हो रहा है, कि ये चीज़ तो मेरी है पर हो क्यों नहीं रही है। वो दिन नहीं होता आपका, दूसरे दिन आपका दिन होता है। तो वो जब आप फेस करना सीख जाते हो ना, और इतना प्रेशर, इतने प्रेशर में परफॉर्म करना, उस प्रेशर में कभी कभी होता है कि एक दिन आता है कि आपका स्टंट सही नहीं हो रहा है, बट आपको साथ साथ आपके आजू बाजू भी लोग कुछ जैसे रियल लाइफ में भी चिमटी वाले होते हैं, चिमटी भी लेते हैं और आप पे कुछ जोक बनते हैं। तो तब आप कैसे फेस करते हो, तब आप वो मस्ती में कैसे लेते हो, तब भी आप स्माइल करके कैसे आगे बढ़ सकते हो, वो मैं सीखा हूँ। मतलब मैं पहले से ही जानता था बट और एक बार एक्सपीरियंस किया है। तो बीच में ऐसे मैंने कुछ टाइम था कि जो मुझे बहुत इमोशनली हिट कर रहा था, बट मैंने उसको बहुत मस्ती में लिया और मैंने बहुत अच्छे से लिया और मैंने उसको आने नहीं दिया था, अफेक्ट ही नहीं होने दिया। तो मैंने बोला मैं पागल है क्या, मैं बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं और मुझे बहुत लॉन्ग टर्म जाना है। ये हमारी एक सीढ़ी है और अगर ये सीढ़ी पे थोड़ा भी डगमगा गया तो अपना लड़ाई बहुत बड़ा है, अपना लड़ाई खुद के साथ है और तेरे सपने बहुत बड़े हैं। और ये तेरी एक सीढ़ी है जो 27 एपिसोड है जिसको तूने फेस करके आगे तक आया है। तो मुझे लगता है वो जो दिन निकल जाता है, फिर आप जब स्टंट फाड़ते हो, जब आप जीतते हो, तब लगता है हाँ वो दिन आपको सिखा के भी गए कि नहीं, आपको लाइफ में जैसी चीज़ें होती है वो हर रियलिटी शो में भी ऐसे दिन आएंगे। हमेशा मक्खन की तरह सही, हमेशा लोग आ रहे प्यार कर, ऐसे नहीं होगा। आपको हर चीज़ में फेस करना पड़ेगा। और मेरा तो ग्राफ रहा है मेरे लाइफ का और मेरा, कि मुझे हर चीज़ थोड़ा लड़खड़ा के फिर संभलना है। बट इतना तो है कि मैं संभल तो जाता हूँ और फिर जो भागता हूँ लंबा भागता हूँ। बट तैयार हो अब, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आपकी जर्नी रही है, एक रोडीज का स्ट्रगल रहा, उसके बाद जब आप बिग बॉस मराठी जीते, उसके बाद भी लॉकडाउन आ गया, आपको जो फैंस तो मिले, फेम तो मिला, लेकिन उसके बाद सबका वो सर्कल है ना, वर्क सर्कल, वो रुक गया था, साइकिल चल ही नहीं रहा था किसी के लिए। उसके बाद अब एक नई शुरुआत हुई बिग बॉस हिंदी के साथ, अब खतरों के खिलाड़ी आप कर रहे हो, लेकिन क्या आप तैयार हो कि अगर डाउनफॉल भी आएगा तो आप उसको झेल सकते हो? मैं आपको बताऊं कि आप मेरे लिस्ट में 1% दोगे कि पूरी दुनिया का चीज़ें मेरे ऊपर डाल दो, तो भी उसमें से मैं निकल के आ जाऊंगा। क्योंकि मैंने ऐसी इतनी चीज़ें देखी है और खुद को ऐसा बना लिया है मैं कि जिसने ज़मीन देखी है, ज़मीन पे सो के देखा है, उसको 5 स्टार होटल में भी सुलाओगे तो भी सो ही लेगा, और फिर से ज़मीन पे लाओगे तो भी सो ही लेगा। मेरे को नींद आएगी उधर ही, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुझे कोई चुभ रहा है, मुझे चुभेगा ही नहीं क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मेरे सपनों के बीच में आ सकती है। और ऐसे सुना है मैंने कि जिसके सपने बड़े होते हैं ना, उसको मुश्किलें जानबूझ के देते हैं क्योंकि तेरी जर्नी बहुत लंबी है।
तेरी जर्नी छोटी होती है तो तेरे को खुशियाँ दे देते, बट तेरे को उस लायक बनाना भी तो पड़ेगा, वो चट्टान की तरह कि तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो मुझे मज़ा आता है कि जब भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी मुश्किल आती है जो मैं मज़े के साथ कर लेता हूँ कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, और मुझे पता है कि मुझे बहुत लंबा जाना है और मैं जाऊँगा। अब फैमिली के लिए भी आप काफी कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप उस पोजीशन में हैं। एक स्ट्रगल भी देखा है, लेकिन अब काम टचवुड सब अच्छा चल रहा है। कितना प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स आपके, और आप भी अपने जर्नी से कितने खुश हो कि एक पान शॉप पे बैठता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी जर्नी शुरू की इंडस्ट्री में विदाउट एनी गॉडफादर, एंड नाउ यू आर एबल टू डू थिंग्स फॉर योर फैमिली। तो वो कितनी खुशी देता है। एक किस्सा बताता हूँ मैं, शायद ये किसी को नहीं पता है, दीदी को भी नहीं पता है। राखी में हर बार पापा मुझे 50 रुपए देते थे या 100 देते थे, वो 100 रुपए में लेता था और दीदी को डालता था 10 रुपए या 11 रुपए। अभी तक मैं उसको फिर जैसे जर्नी चालू हुई, पैसे आने लगे, तो उसको कुछ चाहिए तो मैं बोलता कि क्या चाहिए तुझे, कुछ ड्रेस या कुछ ऐसा। तो ऐसे मैंने किसी के फिल्म में देखा था कि कोई किसी को बड़ा गिफ्ट देता है, तो अभी दीदी के लिए मैंने iPhone 14 लाया हुआ है। और ये दीदी को भी पता नहीं है। जो मेरे पास 13 है, मैंने लिया तो मैंने 2 लिए और एक दीदी के लिए लिया है। और वो पहली बार हिस्ट्री में होगा कि जो मेरे पापा की आंखें बाहर आएंगे, ये 100 रुपए लेके 11 रुपए डालने वाला ये 14 प्रो कैसे दे सकता है। और दीदी को कोई क्रेज नहीं है मेरे, ताई को कुछ नहीं, वो बहुत ओल्ड स्कूल है, उसको जस्ट मोबाइल भी नॉर्मल जस्ट एक जिसमें काम हो जाए। तो बट होता है ना कि आप एक वो सोच सकते हो, इतने बड़े हो जाओगे तो मजा आता है मुझे कि मैं सोच सकता हूँ कि आई को क्या चाहिए मैं दे सकता हूँ अभी। ताई को वो फोन नहीं चाहिए बट मुझे देना है, मैं हूँ उस लायक अभी। और वो जर्नी में हमें नहीं था आईफोन, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए पहले प्रायोरिटी अलग थी जी। पहले प्रायोरिटी थी कि मंथली EMI पे करना है घर का या ये करना है। अभी जाके लग रहा है नहीं यार, हमें भी तो चीज हक है, वो चीज कर सकते हैं। तो अभी मुंबई में सेटल हो रहे हो, घर खरीदने का प्लान है, गाड़ी तो हो गई है, क्या कैसे करने का आगे एक स्टेप लेने का प्लान है? मैं बोला ना कि मेरी फिल्म है, फिल्म कोई भी एकदम से ऐसे नहीं जाती है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप जाती है। अगर गाड़ी आ गई है, बारिश चल रही है, बारिश नहीं लगती है मुझे गाड़ी में, मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी जब भी घूम रहा हूँ गाड़ी में, यार मजा आ रहा है ना। मतलब रिक्शा में जब भी सोचता था कि यार वो कार वालों को तो मजा आता होगा अंदर बैठ के, तो मैं कल वो सोच रहा था यार मस्त है ना, मतलब बिल्डिंग से उतरते ही जहाँ पे पहुंचना है मैं पहुंच जा रहा हूँ। और एक बार सोचा था मैंने रिक्शा में, तो अपना एक मुंबई में घर हो कि जो हर महीने रेंट देते हैं हम, या फिर रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं दूसरे का घर, हम कुछ बनाना चाहते हैं घर में, वो भी नहीं होता। जैसे बाकी चीजें हो रही है तो ये भी हो ही जाएगी धीरे धीरे, थोड़ा पेशेंस तो ज्यादा मजा आएगा, पर महल बनेगा शिव ठाकरे का। और फिल्म की भी इच्छा है, वो तो बड़ा ड्रीम है। वो तो जर्नी शुरू हुई है मेरी, वो तो शुरू हुई है, अब भी शुरू हुई है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जितने बड़े सपने उतना ज्यादा आपको वक्त देना पड़ेगा, खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि लोग आपको जानते हैं तो आपको काम वो फेम पे नहीं मिलेगा, आपको खुद उस लायक बनाना पड़ेगा, खुद पे वर्क करना पड़ेगा। और मैं उस चीज़ के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो वो जर्नी चालू हुई है। होपफुली जब भी जल्द वो दिन आए कि मैं कुछ आपके साथ ऐसे सेम बैठूं और हम फिल्म की बातें कर सकते हैं, और ये फिल्म का टाइटल हो कोई है यहाँ पे, और यहाँ पे शिव ठाकरे हीरो और एक प्यारी सी हीरोइन। और तो प्यारी सी हीरोइन पर्दे पर तो है, अब रियल लाइफ में क्या हो रहा है? लड़कियां तो बहुत मिल रही हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं शिव ठाकरे के, लेकिन क्या अभी प्यार के लिए टाइम है शिव ठाकरे के पास? नहीं यार, मैं सच कहूँ, मैं मस्ती बहुत करता हूँ, मैंने शो में भी बहुत मस्ती की है, बट मैं सच्ची कहूँ कि मुझे जस्ट नॉर्मल वो एक मस्ती वाला जोन था, इधर वाला जो है ना वो मैंने रोक के रखा है। मतलब अभी फिलहाल मैं फोकस करना चाहता हूँ। किसी के साथ अगर बॉन्ड होता है तो उसको वक्त ना दूँ, या फिर सपनों का मेरा कॉम्प्रोमाइज हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा अभी फिलहाल। तो काम पे फोकस है। राइट। कमिंग बैक टू द शो, काफी सारे नए रिश्ते भी बना। अभी मैं देख रही थी डेजी के साथ एक अलग बॉन्डिंग हो गई है, और फैंस तो शिप विप भी कर रहे हैं साथ में। तो क्या कहोगे? कभी सोचा था कि डेजी के साथ ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी? डेजी पूरे कंटेस्टेंट में मतलब जैसे हम साथ में गए, डेजी नेक्स्ट डे आई थी दूसरे ग्रुप के साथ, मतलब आधे डिवाइड हुए थे। तो डीनो, अर्चित, ये मेरे क्लोज फ्रेंड है जो पंटर है बॉयज में से। तो डेजी के साथ ना कम बात
सबके साथ जितनी हो सके, पर जिसके साथ होगी उसके साथ अच्छी बॉन्ड होगी। तो हमने जस्ट एक बार डांस किया बस में, तो मुझे वाइब अच्छी लगी कि ठीक है, फिर एक रील बनाया। तो उसके साथ ना स्कूल वाली दोस्त होती है ना, स्कूल वाली दोस्त, जो वो वाला जोन मेरा हुआ है, बट हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। मतलब वहाँ पे भी स्टैंड में अगर कुछ चीज़ें होती है मैं उसके साथ शेयर करता था। तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त जो बने, डीनो और डेजी, तो वो लाइफ टाइम रहेगी। जैसे बोला ना कि हर चीज़ शो के लिए नहीं होती है, तो होपफुली लोगों को समझेगा कि बिग बॉस की मंडली या कोई वो किसी चीज़ के लिए नहीं होती है। लाइफ में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, और मेरी आदत है या मेरे साथ बापा की ब्लेसिंग है कि मुझे मिलते हैं और अच्छे लोग मिलते हैं। जहाँ जाते हो दोस्त बना लेते मतलब वो बन जाते हैं, क्योंकि अच्छे लोग मिलते हैं। और वो ऐसे लोग ना आपकी जर्नी इतने मज़ेदार कर देते हैं ना कि वो हर बार प्रेशर में भी आप हंसते रहते हो। स्टंट वहाँ पे चल रहा है और हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, पूरी जर्नी में देखेगा ये। और हम पागलों की तरह लूप लगता है ना जो, कि कोई टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, और हम हंस रहे। 2-3 बार रोहित सर ने बोला कितने बदमाश हो तुम लोग कोई तो ऐसे हुआ है, पर हम लोगों ने एंजॉय किया पूरा जर्नी। हाँ, रोहित शेट्टी की बात करें तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि हर सीजन हम सुनते आते हैं कि कंटेस्टेंट बोलते हैं कि अरे रोहित सर ने तो इतना मतलब मोटिवेट किया है। उनसे कितनी डांट पड़ी, कितनी सलाह मिली, कितना मोटिवेशन मिला? एक आपको मैं सबको बताऊंगा कि हर बार हम टीवी पे देखते हैं कि सर पुश करते हैं स्टंट के लिए, फिर हो जाता है। सर के ना बहुत साइड्स है, बहुत। सर एक एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमें देखेंगे वहाँ पे, बहुत मस्ती करते हैं सर। बीच में मैं क्रिकेट भी खेला हूँ सर के साथ, पर सर का नेचर है ना, वो बोलते हैं ना कि इन खतरों के खिलाड़ी का होस्ट इसके सिवाय कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं। और जो कंटेस्टेंट को अपनापन भी लगता है रोहित सर के साथ, रोहित सर की एक लाइन के लिए जो परफॉर्मेंस होता है कि सर की अभी तारीफ मिलेगी, शिट सर को अच्छा नहीं लगा है ना ये, तो नेक्स्ट टाइम वो जो पुश होता है ना सर की लाइन के लिए होता है। बट सर का एक जोन भी है, सर अपने को ना छोटे भाइयों की तरह अपनापन होता है, वो हमेशा होता है। पर जहाँ पे डांट देंगे ना तो हर्ट नहीं होगा, वो डांट कुछ अच्छी चीज के लिए होगा, हक से होगा। और वो इतने दिन में क्रिएट होता है ना, मुझे लगता है 8 दिन में सर कनेक्ट हो जाते हैं। और मैं तो सर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ। सर मस्ती बोलो, वो सर और मैं मिलके किसी की खिंचाई बोलो, या डांट भी खाई है मैंने, और सर ने डांट में भी तारीफ की थी बोले शिव लोग प्यार करते हैं, तेरा ह्यूमर अच्छा है, बट इसका मतलब ये नहीं। तो मैंने जो बात का है वो सुना था, पर ज्यादा सीरियसली लिया था, मेरा ह्यूमर अच्छा है तो लोग प्यार करते हैं। मैं घर जाके सोया, मतलब यार सच में ऑब्जर्व करते हैं, अच्छी बात है। बट डांटा था, वो भी चीज थी कि किस चीज के लिए डांटा, बट वो होता है ना कि अपनापन है, मेरा घर का कोई डांट रहा है। तो सर सच्चे में बेस्ट है। मतलब एज अ होस्ट है इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन उनके साथ है ना, उनके साथ क्रिकेट, उनके साथ मस्ती, उन स्टंट करते, स्टंट के पहले फिर वो देखते हैं, और सबके साथ ना बहुत फ्रेंडली रहते हैं। मतलब सब साइड है सर के, फ्रेंडली भी रहेंगे, डांटेंगे भी, घर के जो हेड होते हैं उनकी तरह कभी डिसीजन लेना वो भी करेंगे, समझाएंगे भी, और केयर बहुत करते हैं सर। मतलब टीम के अलावा सर भी समझाते कि देखो वो लग जाएगा, फिर पूछते तू ठीक है, लगा तो नहीं। थैंक यू सो मच शिव, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हम उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार मिले तो किसी फिल्म के लिए हम मिले और आपका इंटरव्यू करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।